मंगलमय मंगल करन दीन बंध गुरु संत, जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमंत। विश्व के अनेक विचारक मनीषी एवं संतों ने मनुष्य की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है, मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो मनन करता है, जो चिंतन करता है, उसे मनुष्य कहा गया है। मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं, एक है मन की शक्ति और दूसरा है वाक की शक्ति, वाणी की शक्ति। ये दोनों शक्तियों को हम जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकते हैं। यदि इन दोनों शक्तियों को अच्छी जगह लगाते हैं और इनका उपयोग सही ढंग से करते हैं तो यही हमारे लिए वरदान साबित हो जाते हैं। और यदि इनको गलत कार्यों में लगा देते हैं, गलत चिंतन में लगा देते हैं, गलत जगह लगा देते हैं तो यही हमारे लिए दुख का कारण बन जाते हैं। तो पहली शक्ति है मन की शक्ति। अब ये मन क्या है, मन किसे कहते हैं? किसी ने कहा है दृश्य का प्रतिबिंब जो अंतःकरण पर पड़ता निरंतर, मन उसी का नाम है जो मुहुर्मुह आता अनंतर। जो हम पंच विषयों के द्वारा ग्रहण करते हैं उसी का मन बनता है, क्योंकि कहा गया है ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हमारा गलत आहार है तो हमारा मन गलत हो जाएगा, वैसा हमारा मन बन जाएगा। आहार का मतलब ये नहीं होता कि केवल मुख से खाने की चीज़ों को ही आहार कहते हैं। आँख से देखना आँख का आहार है, कान से सुनना कान का आहार है और नाक से सूंघना नाक का आहार है। त्वचा से स्पर्श करना ये त्वचा का आहार है, मुख से खाना ये जीभ का आहार है। तो इस तरह से जैसा हम आहार करते हैं, विहार करते हैं, वैसा हमारा मन बन जाता है। यदि हम अच्छे आहारों को ग्रहण करते हैं तो हमारा मन अच्छा बन जाता है और यही अच्छा मन हमारे लिए सुख का कारण, शांति का कारण, कल्याण का कारण, मोक्ष का कारण बन जाता है। और गलत मन ही, अशुद्ध मन ही हमारे लिए बंधन का कारण बन जाता है, अशांति और दुख का कारण बन जाता है। तो मन को सही जगह में, सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा गया है मन ही रोग और भोग है, मन ही पाप और पुण्य, मन ही क्रिया और कर्म मन, मन चेतन और सुन, सो मन में मानो नहीं, कहाँ भोग कहाँ त्याग, जो है मन को मानबो सो प्रपंच बैराग। तो ये मन ही हमारे दुख सुख का कारण है, हानि लाभ का कारण है, जन्म मरण का कारण है, बंधन मोक्ष का कारण है, हमारा मन ही है। किसी शायर ने कितना सुंदर कहा, मन ही के बदौलत रंज भी है तो मन ही के बदौलत दौलत भी। जिसको हम दुनिया कहते हैं वो दोजख भी है, जन्नत भी। ये दोनों मन के द्वारा ही हम चाहे अपने जीवन को नरक बना लें और चाहे तो जीवन में स्वर्ग स्थापित कर लें। ये दोनों मनुष्य के हाथ में है। स्वर्ग की कल्पना तो लोग बाहर करते हैं, बाहर कहीं स्वर्ग है नहीं, ये केवल मन की कल्पना है, मन की उड़ान है, हवाई फायर है बस। मन स्वर्ग को हम खुद नहीं स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम मन के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं,
अच्छे धर्म करते हैं, प्रेम करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, हमारा सुंदर व्यवहार है, तो मानो हम स्वर्ग में जी रहे हैं। यदि हमारे मन में गंदगी भरी हुई है, मन में दोष दुर्गुण भरे हुए हैं, मन में हमारे नाना प्रकार के ऐब भरे हुए हैं, तो मानो हम नरक में जी रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष यदि मन में भरा हुआ है, तो मानो हम नरक में जीते हैं। तो स्वर्ग कहीं बाहर है नहीं, स्वर्ग हम स्वयं बना सकते हैं। तो ये मन हमारा बंधन और मोक्ष का कारण है। आप कह सकते हैं कि महाराज मन कैसे बंधन मोक्ष का कारण है? तो एक उदाहरण मैं देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। जैसे एक छोटा सा ताला होता है, ताला को बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक चाबी होती है कि दो चाबी होती है? एक ताला को बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक चाबी होती है कि दो चाबियां होती हैं? एक चाबी, केवल घुमाने का फर्क है बस। इसी प्रकार से हमारा ये मन जो है, बंधन और मोक्ष का कारण मन है हमारा, एक ही मन। क्योंकि कहा गया मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त निर्विषय चितम। यदि हमारा मन निर्विषय हो गया, निर्विकार हो गया, निर्मल हो गया, तो मानो हमारे लिए वो मोक्ष उपस्थित कर देता है, हमारा लिए कल्याण उपस्थित कर देता है, स्वर्ग स्थापित कर देता है। इससे हमारी मन में शांति आती है, सुख मिलता। और यदि हमारे मन में विषयासक्त है, संसार के प्रति लगाव है, आसक्ति है, तो मानो वही हमारे लिए बंधन उपस्थित कर देता है। इसलिए बंधुओं, मन को अच्छी जगह में लगाना चाहिए, गलत कार्यों में न लगाओ। यदि जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो मन को कहाँ लगाना चाहिए? उसके लिए साहब कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, अभावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। यदि कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो, आत्म शांति चाहते हो, स्वरूप स्थिति चाहते हो, तो साहब कहते हैं मन को गुरु की भक्ति में लगाओ, गुरु की शरण में लगाओ, उनके ज्ञान अमृत को सुनो, सुन करके जीवन में धारण करो, तो तुमको सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और यदि मन को गलत कार्यों में लगाते हो, विषयों में लगाते हो, भोगों में लगाते हो, तो मन को कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी अमन चैन नहीं मिलेगा। तो इस मन को बाह्य जगत से लौटा करके अंतर जगत में लगाइए, गुरु की भक्ति में लगाइए, संतों की शरण में जाइए, सत्संग करिए, तो इससे हमारे जीवन का कल्याण होगा और जीवन में सुख शांति आएगी। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, थोड़े में लेकिन गागर में सागर साहब ने भर दिया, और बहुत अच्छे विचार। ऐसे ही समय का ध्यान रखते हुए जब सारगर्भित विचार होते हैं तो वो अंदर तक झांकृत करते हैं। सतगुरु कबीर साहब के एक भजन आप सबके बीच में प्रस्तुत है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंसई जाने। हंसन की गति हंसई जाने। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धोखी बनी प्रहलाद की बन गई, धोखी बनी प्रहलाद की बन गए। गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाए, संतन के संग पूर्ण कमाए। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। काय कबीर सुनो भाई साधो, काय कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। काय कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले सद्गुरुदेव की जय।